नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेज पर। और मैं एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आया हूँ ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वर्ण। देख रहे होंगे वर्ण ये क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 12th के लिए भी ज़रूरी है। हिंदी ग्रामर के लिए कहूँ तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। मतलब 75% प्रॉब्लम इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। पार्ट 1 ये वर्ण का, और पार्ट 2 में हम पार्ट 2 में 25% जो बच गया होगा वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू से अंत तक देखते हैं कि वर्ण आखिर वर्ण होता क्या है, प्रकार कितने होते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। वर्ण परिचय चैप्टर का नाम है, देख रहे हैं वर्ण परिचय। वर्ण परिचय आ गया तो वर्ण के बारे में पहले परिचय दे देते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका ना तो हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, है ना, उसको वर्ण कहा जाता है। जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखा रहे हैं, अगर दिख रहा है तो ये वर्ण अभी नहीं है, ये वर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो है ये वर्ण नहीं है, ये इसमें, क्योंकि इसमें ये दो वर्णों से मिल करके बना है, इसलिए वर्ण नहीं है। लेकिन आधा क, आधा ख, आधा ग, ये सब जो होते हैं वर्ण होते हैं। अब इसका टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे आ, इसका टुकड़ा आप नहीं कर सकते, आ, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते आप, है ना। तो जिसको खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ण के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने होते हैं? दो होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। आ भी सकता है क्वेश्चन कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले बात आती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये जो होता है स्वतंत्र होता है, ये किसी के सहारे नहीं चलता है, ये खुद पर होता है ना। जैसे सौपोषी कैसे होते थे, खुद के लिए भोजन खुद के लिए बनाते थे, खुद से बनाते थे ना, उसी तरह से है स्वर वर्ण। ये किसी का सहारा नहीं लेगा, ये खुद अपने मदद से काम करता है। आइए देखते हैं स्वर वर्ण के लिए। स्वर वर्ण जैसे एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं यहाँ पे नोट 1 में, अ, आ, ई, दीर्घ ई बोलते हैं इसको, ऊ दीर्घ ऊ बोलते हैं, री, ए, ऐ, ओ, औ बोलते हैं, यानी अन, अह नहीं है, नहीं ना है, उसका अलग जिक्र है। ये टोटल आप याद कीजिएगा, पूछ देगा कि स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ लिखा हुआ है 11 होती है। ठीक है ना। स्वर वर्ण किसी की सहायता लेकर उसका उच्चारण नहीं करते हैं, वो स्वतः होता है, अपने पर आश्रित होता है। ये रहा स्वर वर्ण, खत्म हो गया स्वर वर्ण, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रकार उरकार होगा तो इधर जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं स्वर वर्ण। अब आता है स्वर वर्ण, तो पढ़ लिए। अब स्वर वर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका भी कोई खानदान उनदान है का, तो हाँ बिल्कुल खानदान है। स्वर वर्ण का भी दो बाल बच्चे इसके भी हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर, सॉरी माफ कीजिएगा, संयुक्त स्वर है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, ये समझिएगा ध्यान से। मूल स्वर में आते हैं ऑल से लेकर ये पूरे जो ये सब होते हैं, खाली ए, आई, सॉरी इसको और इसको छोड़कर वे सारे स्वर मूल होते हैं जो जितने दिखाई देते हैं। सॉरी इसको गोल कर दिए, माफ कीजिएगा, इधर से इसको, ठीक है ना, इसको, ये दोनों को छोड़कर ये सारे स्वर जो होते हैं मूल होते हैं। मूल मतलब मेन समझते हैं ना, मूल। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आता है कि मूल स्वर तो पढ़ लिए कि मेन चीज जो मेन बना हुआ है पैदाइशी है उसको मूल कहते हैं, है ना। तो ये मूल स्वर है, ये दोनों को छोड़ करके गोल किए हैं, जिसको छोड़ करके, ठीक है। और ये दोनों जो है संयुक्त स्वर कहलाता है। आया कि नहीं समझ में? ये सब 9 जो है मूल स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये 9 के 9 मूल स्वर हैं, लेकिन यहाँ पर गोल किए हुए हैं जो क्या है?
आपका संयुक्त स्वर है। और क्यों संयुक्त स्वर है? क्योंकि ये संयुक्त का मतलब है, आप लोग समझ चुके होंगे मतलब जी, ये जो होता है आपको पता होगा, संधि पढ़े होंगे तो कि अ प्लस ए के मेल से, यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए, अ प्लस ए के मेल से ऐ बनता है ना। इसमें दो स्वर वर्णों की क्या हुई है? मिलन हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संयुक्त। वही हाल है इसका, अ प्लस ओ के मिलने से क्या बनता है? अ बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर सिर्फ कितने होते हैं? 2। और मूल स्वर कितने होते हैं? 9। 9 गिन लीजिए, 9 होगा। अब आगे आते हैं कि मूल स्वर के भी प्रकार होता है क्या? बिल्कुल होता है, मूल स्वर के भी खानदान होता है। अब मूल स्वर के भी 2 खानदान, 2 खानदान इसका भी चलते आ रहा पीढ़ी। एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर होता है। इसका मतलब होता है घटते क्रम, मतलब विकास नहीं, घट जाता है किसी चीज़ को, इसी पर नाम पड़ा है इसका। और वही डिफिनेशन भी वही है, जिसके उच्चारण में ज़्यादा कम समय लगता है, तुरंत फट से बोल देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं, इसको कहते हैं। ध्यान से देखिए, जिसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे देखिए अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री, तुरंत बोल देते हैं, जिसको लंबा समय नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं पे आता है दीर्घ। दीर्घ मतलब बारका। और बड़का क्या होता है? जिसको बोलने के लिए हम लंबा सांस खींचते हैं, लंबा मतलब समय लेते हैं। इसके तुलना में इन्हें कि आप 5-5 मिनट आ बोलते रह जाइएगा, इसके तुलना में ध्यान से सुनिए, इसके तुलना में इसको ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर। जैसे आ बोल दिए फट से, लेकिन आ थोड़ा सा गाया समय, ई थोड़ा सा समय खींचे। अगर ई बोल दीजिएगा तो मास्टर को पता नहीं लगेगा अरे कौन वाला ई बोल रहा है रे, तो वहाँ पे पहचानवाने के लिए बोला जाता है हाँ सर ई बोल के तुरंत खत्म किया तो समझ जाएगा कि आप हर्ष स्वर वाला बोले हैं, छोटकी ई बोले हैं। लेकिन ई बोलिएगा तो समझ जाएगा अरे हाँ ये दीर्घ वाला बोला है, वो समझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो ये चीज़ PhD कीजिएगा तो समझ जाइएगा। आगे देखिए ऊ, यहाँ ऊ बोलिएगा, तुरंत बोलिएगा तो वो समझ में नहीं करेगा। ऊ आप बोल रहे हैं उल्लू, ऊन वाला ऊ, उल्लू वाला बोल रहे हैं कि ऊन वाला बोल रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो आज से सीख जाइए कि थोड़ा बड़का बोलना होगा ना, बोल के समझाना होगा तो थोड़ा लंबा समय लीजिएगा, हल्का समझ जाएगा समझे वाला। उसके बाद ए ऐ ओ औ, ये सारे दीर्घ होते हैं। दीर्घ का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, बड़ा, जिसको बोलने में उच्चारण में ज़्यादा समय लिया जाता है। डिफिनेशन ही क्या पढ़ना, कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत समझ में ईजिली आ जाएगा, आराम से समझ लीजिए। उसके बाद आता है आपका आता है व्यंजन। ये स्वर का कहानी खत्म हुआ, अब स्वर में कुछ नहीं रह गया मेरे भाई, स्वर खत्म। 11 होते हैं और एक कर खानदान होता है 2 गो, मूल और संयुक्त। और मूल का भी 2 गो बाल बच्चा होता है। मूल क्या होता है? 9 गो होता है और 2 गो संयुक्त होता है। कैसे होता है ये जिक्र किए हम अभी। और इसका भी दो बाल बच्चे, ये इसका बांझ बैला है, बांझ बैला समझते हैं, इसका बाल बच्चा नहीं है। अब इसका बाल बच्चा 2 गो है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। और ये दिखा दिए कि काहे होता है, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसको, इसीलिए इसको नामे से पहचाना जा रहा है। गिरावट है ना, गिरावट होना उसको कहते हैं, कमी आना। तो इसको बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए इसको वो ऐसा नाम धर दिया गया, हर्ष स्वर धर दिया। और इसको दीर्घ क्यों? क्योंकि बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए लंबा समय खींचते हैं, इसलिए दीर्घ नाम दे दिया, बड़ा होता है। बात खत्म होती है यहाँ पे स्वर की। अब आते हैं दूसरा, इस मेन जो आदमी है उसका दूसरा बाल बच्चा व्यंजन। अब व्यंजन की फैमिली क्या है और व्यंजन कहते किसे हैं? तो व्यंजन वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण के लिए हम अन्य स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं, है ना, या अन्य वर्णों की सहायता लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। डिफिनेशन में लिखा हुआ होता है कहीं कहीं, लेकिन हम बताते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की क्या ली जाती है? सहायता ली जाती है। उसे हम लोग कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं? जैसे आप लोग पता होगा कि क बोलिएगा, क, तो क में इसमें क बोलने के लिए हम सहायता लिए किसका? अ का। देखिए ना, क प्लस अ, तब जाके तो ये बना पूरा क। सहायता लिए कि नहीं लिए ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है व्यंजन वर्ण। ये सहायता ले लेता है। और ये बेचारा था ना कि ये सहायता नहीं ले रहा था, ये अकेला ही काफ़ी था,
ध्यान से समझिएगा और एकदम आराम से इम्तिनान से, एक बार मन समझ में आया तो 4 बार और देखिए, एकदम समझ में आएगा। भागिएगा मत, भागिएगा चाहे स्किप कीजिएगा तो आपको ही नहीं समझ में आएगा, तो हमारे घर आइएगा। आइए देखते हैं व्यंजन। अब व्यंजन का फैमिली देखिए, बहुत बड़ा फैमिली है इसका, ध्यान से समझना होगा, ठीक है ना। व्यंजन के खानदान जो होते हैं देखिएगा ध्यान से, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हम ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग जाति के हैं, इसको अब थोड़ा बाद बताएंगे, लेकिन मैनली हम बढ़ते हैं तो 3 तरह के होते हैं। पूछता भी है निम्नलिखित में से अंतःस्थ वर्ण व्यंजन कौन है, अंतःस्थ वर्ण कौन है, उष्म वर्ण कौन है, ऐसे पूछता भी क्वेश्चन है। ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो आपका स्पर्श व्यंजन, जितने भी वर्ग हैं ना वे सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और वर्ग क्या होता है, तो क ख ग से लेकर के म तक को वर्ग कहते हैं। जैसे क वाला फैमिली को क वर्ग कहते हैं। हर एक फैमिली में क गो बाल बच्चा, 5 गो। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, क वर्ग नाम पड़ गया। क वाला के फैमिली को क वर्ग, च वाला के फैमिली को च वर्ग, ट वाला को त वर्ग, त वाला के त वर्ग, प वाला के प वर्ग। लेकिन ये और अलावा के बाद कोई लिमिटे नहीं रहता है क्या, इसीलिए उसको भी बांटा गया है। अब यहाँ तक का लिमिट है, इसके लिए वर्ग नाम धर दिए, है ना। क वर्ग, च वर्ग, यहाँ वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 का 5 गो बाल बच्चा, तो टोटल कितने हुए, 25 हुए। देखिए यहाँ स्पर्श व्यंजन आपका 25 होता है। ध्यान से आता है क्वेश्चन कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है, दे सकता है, या कोई भरोसा नहीं आनंद किशोर के चेलों का कि क्या दे दे। ध्यान से देखिए, 12th वाले हो या 10th वाले। आइए अब आते हैं दूसरे का प्रकार में। एगो फैमिली कौन याद की है ना, व्यंजन का 3 फैमिली, पहला स्पर्श और दूसरा होता है अंतःस्थ। देखिए ध्यान से, अंतःस्थ वर्ण, सॉरी व्यंजन। अब आगे देखते हैं अंतःस्थ क्या होता है। तो ये अंतःस्थ 4 गुणा होता है, स्पर्श 25, अंतःस्थ 4। बस सिर्फ और सिर्फ य, र, ल, व। अगर व्यंजन संधि ध्यान से देखेंगे तो वहाँ कह रहे थे अंतःस्थ, बाद में अंतःस्थ वर्ण आए तब, अंतःस्थ वर्ण आए तब। तो वहाँ आप जान गए कि अंतःस्थ वर्ण क्या होते हैं। तो य, र, ल, व को कहते हैं। इसकी संख्या टोटल क्या होती है, 4 होती है, य, र, ल, व। चूँकि यहाँ लिख भी दिए हैं, देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है तीसरा बाल बच्चा का नाम है उष्म वर्ण। कौन सा वर्ण, उष्म वर्ण। उष्म का मतलब क्या होता है, उष्म वर्ण। तो जितना भी स वाला फैमिली है, लेकिन उसमें स वाला फैमिली में हौवे आ जाता है, नहीं तो बड़ा अच्छा